Assalamu alaikum. I hope you people are doing well, and good morning for non-Muslims. And I am here to discuss every aspects in my life. Oh, sorry, I am here to discuss every aspects of geological studies in this through this source of and so the सो द मेरा प्रीवियस जो मेरी वीडियोस थी तो वो मैंने आप लोगों को मैंने भी लास्ट टाइम सॉइल की क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें बताई थी और उन क्लासिफिकेशंस को फर्दर मैं बताना चाह रही थी कि उसके सॉइल के टेक्सचर को कैसे हम डिस्कस करते हैं उसको अच्छा ये टेक्सचर्स क्या होते हैं, इनको हम कैसे डिस्कस करते हैं, ये चीज़ें हमें क्या शो करती हैं कि हम अगर इनको डिस्कस करेंगे तो हमारे लिए क्या अहम है इसके लिए फॉर लेट्स सपोज कि अगर हमें कोई क्या उसे कहते हैं कोई हमें यह है कि हाँ एक जियोलॉजिकल इंजीनियर है उसको हम एक लेमैन है उसको कोई प्रॉब्लम है अपनी स्टडीज़ अपनी जो फेस ऑफ अर्थ है जो उसको ओन कर रहा है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल उसको ओन कर रहा है या उसको उसने वहाँ पर कोई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई लेट्स सपोज गवर्नमेंट सेक्टर की कोई इंस्टीट्यूट है तो उन लोगों को क्या क्यों ज़रूरत पड़ी है कि ये चीज़ें स्टडी करें और ये हमारे सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए क्या इसमें अहम है। तो मैं यहाँ पर यही बताने लगी थी कि ये चीज़ें अहम हैं और इनकी बहुत फर्दर जो है ना इसकी वो है मांग मांग ही कह सकते हैं इसकी, हाँ इसकी काफ़ी वो है ज़रूरत है। तो वो ज़रूरत कैसे है वो इस बिल्कुल इसी तरह ही है कि लेट्स सपोज़ आप कहीं खाने के लिए जाते हैं और आप लोगों को वो चीज़ अगर आप ले रहे हैं आपको पिछले के हिसाब से अगर लेट्स सपोज़ के हम देखें कि अगर रिलेटिवली अगर आपने स्टडी भी गो थ्रू करनी है तो मैं उसको पॉइंट ऑफ से भी बता दूँ कि अगर आपको चीज़ अच्छी लगेगी तो ही आप वो बाय करेंगे ना। तो एक चीज़ की कह लें मेयार टाइप बन जाता है। तो सिमिलर केस विद दिस आप आपको अगर किसी पे ट्रस्ट आता है तो ही आप उस इंस्टीट्यूट को या उस कंपनी को फर्दर प्रोसीड करते हैं, फर्दर कह लें उसको करते हैं कि कह लो प्रिफर करते हैं कि ये चीज़ें ऐसे हैं और इनको इस तरह ही डील करना चाहिए। और जब ये ट्रस्ट आपका कह लें हो जाता है, मुझे वर्ड भूल गया है, हाँ तो जब वो ट्रस्ट आपका पूरा उस पे एक चीज़ पे आ जाता है तो फिर ही आप लोग ना वो चीज़ें कैरी करते हैं, उन लोगों से नॉलेज एक्नॉलेज होते हैं और आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं सॉइल से रिलेटेड, आपकी जो लैंड आप ओन कर रहे हैं, जो लेट्स सपोज कम्युनिटी है, जो कंपनी में आपने कोई शेयर डालना है कुछ इस तरह से रिलेटेड है, कोई लेट्स सपोज ग्रैंडेड की आप कोई कारोबार टाइप कर रहे हैं तो उस चीज़ों को अगर हम देखें उस पॉइंट ऑफ से देखेंगे तो फिर हम हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल हो जाएगा सॉरी हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल हो जाएगा कि हम उसको गो थ्रू कर लें उन चीज़ों को और उसके हिसाब से ही बनाएं जो जिस चीज़ के लिए वो फेवरेबल है। तो कंपैक्शन हो, इसके अलावा मैं आपको मेन बताने लगी थी यहाँ टेक्सचर। तो इसकी जो सॉइल की टेक्सचर है ये क्यों ज़रूरी है और इससे हमें क्या पता लग जाता है और ये चीज़ें फील्ड में सॉरी ये चीज़ें रिपोर्ट राइटिंग जब हम किसी लेट्स सपोज किसी इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट जाती है, कोई लोग आते हैं कि नहीं हमने इस जगह पे लेट्स सपोज वो एरिया नियर टू सी लेवल है
तो नियर शोर इन्वायरमेंट्स में है, तो वो आगे कह देते हैं हमने यहाँ पर एक लेट्स सपोज प्लांट बनाना है किसी चीज़ का, तो ये फिजिबल है या नहीं। तो हम फिर उस सॉइल का टेक्सचर ज़रूर चेक करेंगे। हम उस सॉइल की पहले क्लासिफिकेशंस को देख चुके होंगे, फिर उनके टेक्सचर्स को देखेंगे। मेरे पास रिपोर्ट थी बट वो कहीं मिसप्लेस हो गई हैं, मैं आपको ज़रूर वो दिखाती। आई रिमेंबर मैंने वो रिपोर्ट्स बाकायदा देखी भी हुई हैं, एक दो पे तो मैंने खुद काम भी किया था एट दैट टाइम। तो वो दैट वाज इंटरेस्टिंग, बहुत मज़े की थी। और आई रिमेंबर कि ये चीज़ें जब आप खुद करते हो ना तो ये बहुत इसमें मज़ा आता है। इनफैक्ट इस तरह की ये चीज़ें जब प्रॉपर आपको देती हैं ना वैल्यूज़, वो उसके अकॉर्डिंग ही, तो स्टडीज़ को मतलब देख कर मज़ा आ जाता है। तो बाकी इन शॉर्ट मैं ये बताने लगी थी कि टेक्सचर को क्या कहते हैं, तो ये मैं आपको डेफिनेशन इसकी बता देती हूँ, इसको कैसे डील किया जा सकता है। इट इज़ द टेक्सचर ऑफ अ सॉइल इज़ डिफाइंड बाय द रिलेटिव प्रॉपर्टीज proportions of sand, silts and clay present in the particle size analysis. It can be expressed by the soil textural triangle. So फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं आप लोगों को इस चीज़ को डिस्कस करूँगी, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और कुछ लोग तो इस चीज़ को ना मतलब कहने एम्बिगियस हो जाते हैं, उनको डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, डिफ़िकल्टी उनको लगती है। आप प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ये आप लोगों को एक बार स्टडी करके कभी कभार नहीं पता चलता एम एम को, इसको बार बार गो थ्रू करें। कुछ लोग हैं अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड होते हैं जिनको सारी चीज़ों का पता चल जाता है। तो बट इन शॉर्ट मैं आपको बताने लगी हूँ कि जो सॉयल है ना उसका टेक्सचर कैसा होगा, मैं आपको ये कंफर्म बताती हूँ। अगर उसमें क्ले की परसेंटेज 30% है और सिल्ट्स की 60 है और सैंड की 10% है, तो हम उसको कहेंगे सिल्टी क्ले लूम। ऑलराइट, सो मैं आप लोगों को इसमें बता भी देती हूँ कि ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेट आई मीन ये ट्राइंगल कैसे होती है। इस टेक्सचर को डिफाइन करने के लिए ना ट्राइंगल कैसे होता है, ये देखिए। आई थिंक इट्स ये देखिए, यहाँ परसेंट क्ले है और ये परसेंट सैंड है और ये परसेंट सिल्ट्स है। और फर्दर मैं आप लोगों को बताऊँ इसमें, हाँ देखिए ये यहाँ नंबरिंग दी हुई है, ये सैंड के परसेंटेज ये हैं। और ये एट दैट टाइम मुझे बहुत अच्छे से याद थी और अभी आप लोगों के लिए भी बहुत आसान है। ये देखिए क्ले की परसेंटेज 10, 20, 30, ये टोटल इसको हमने ना ये लाइंस इसके साथ मिला लेनी है। ये फर्दर अपवर्ड इंक्रीमेंट है और ये ऊपर से नीचे ये ट्रायंगल है, ये सेल्स को परफॉर्म कर देनी है। और इस सारे पोर्शन को क्ले का नाम दिया हुआ है और ये सिल्टी क्ले का पोर्शन है, ये सैंडी क्लेज हैं। लोम कहाँ बनती है वो बताया हुआ है। इसके अलावा ये एक लोम के बारे में बताया हुआ है। और हाँ, और मुझे याद था, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पा रही बट ये मुझे इस चीज़ का है कि अगर लेट्स सपोज कोई सैंड का पार्टिकल है, उसमें आपको 10% मैं आपको बता देती हूँ, इसमें 10% क्ले मिलती है और 85% हमें सैंड मिलता है और 10% हमें सिल्ट मिलता है। तो हम उसको कहेंगे सैंड, उस वाली पार्टिकल को, उस वाले पोर्शन को, उस वाले कह लें सैंपल को हम सैंड कहेंगे। ठीक है, सिमिलर केस विद ऑल दीज। एक और मैं आपको बता देती हूँ इसमें, ये सैंडी क्ले को कैसे हम स्टडी कर रहे हैं। आपको लेट्स सपोज आपके पास आती है फिगर, कोई स्टडी आती है कि आप 50% आपके पास सैंड है और हाँ और 50% ही सिल्ट है। तो और 90% क्ले है, ठीक है, 90% क्ले है, तो हम उसको कहेंगे सिल्टी क्ले। वो यहाँ इस कैटेगरी में फॉल करेगा वो सैंपल, ठीक है।
ओके जी, थैंक यू सो मच, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।